नेक्स्ट इस ड्रामे में दिखाया जाएगा नाज़लीन बड़ी ही चालाकी से रीता की बेटी का बाजू जला देती है और फिर हमाद के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और बच्ची का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है कि हमाद भी उसे देखता रह जाता है कि ये बच्चे का इतना ख्याल रख रही है और वो रीता से आकर कहता है कि तुम एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पर। ये सुनकर रीता को बहुत अफसोस होता है कि हमाद क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जो मर्जी कहें लेकिन मैं आपको काम वाली नहीं रखने दूंगी, मैं खुद अपने बच्चों को संभालूंगी। तो नाज़लीन हमाद के पास आ जाती है और आकर कहती है हमाद आप प्लीज काम वाली नहीं रखें, काम वालियाँ पता नहीं कैसे होती हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगी, मैं रीता का साथ दूंगी, बच्चों को अच्छे से संभालूंगी, आप फिक्र नहीं करें। और वो मना लेती है हमाद को, जिसके बाद दिखाया जाता है नाज़लीन बच्चों को अपने साथ बहुत ज्यादा अटैच कर लेती है और साथ ही साथ हमाद को भी। हमाद से कहती है तो फिर आज से हम लोग दोस्त हैं, और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और हमाद भी आगे से हाथ बढ़ाकर दोस्ती पक्की कर लेता है। और ये सब कुछ रीता देखती है कि आखिर ये नाज़ो कर क्या रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नाज़ो और उसकी माँ पता नहीं क्या जादू कर रही है कि रीता से ज्यादा काम होता ही नहीं है, सारा घर तकरीबन नाज़लीन ने ही संभाल रखा है। स्पेशली जब हमाद घर आता है तो उसके सामने सब कुछ नाज़लीन ही कर रही होती है और ये बात हमाद को बहुत ज्यादा गुस्सा में ले आती है। दूसरी तरफ नाज़लीन जो कि रीता को अब घर के से निकालने के चक्कर में है, वो हमाद से कहती है कि ये रीता करती क्या है, आपके बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती है। बच्चे भी ये बात नोट करते हैं कि बाबा को तो सिर्फ नाज़लीन आंटी से बातें करना अच्छा लगता है, वो तो और किसी से बात ही नहीं करते। बच्चे कई दफा अपने माँ बाप की सुलह कराना चाहते हैं, लेकिन हमाद जो के बेहद गुस्से में रहता है, उसे लगता है कि रीता बच्चों को उसके खिलाफ कर रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रीता के सर से अब पानी गुजर चुका है, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो घर छोड़कर चली जाती है। अपने बच्चे भी हमाद के पास छोड़ जाती है और नाज़ो जो कि इसी आस पर थी कि बस रीता ये घर छोड़कर चली जाए। अब बच्चे और वो एक साथ हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा तंग कर रही है, बच्चों को बहुत मारती है और उन्हें बहुत अजियत देती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें खाना दूं। उन्हें हर वक्त मारती है कि हमाद देख लेता है नाज़ो को मारते हुए, वो आता है और नाज़लीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बच्चों को हाथ लगाओ, तुमने इन्हें थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें जान से ना मार दूं। जिस पर बच्चे रोते हुए कहते हैं कि ये बहुत बुरी हैं, इनकी वजह से हमारी मामा हमें छोड़कर चली गई हैं, आप इन्हें घर से निकाल दें, ये हमें मार देंगी। बच्चों की बात सुनकर हमाद हैरान रह जाता है। नाज़ो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हमाद उसकी एक नहीं सुनता और दोनों माँ बेटियों को कहता है कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। अपने बच्चों को अपने पास लेकर बैठता है तो बच्चे बताते हैं कि ये हमें खाना भी नहीं देती, हमें कहती है कि मैं को तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें खाना दूंगी और हमारी मामा इन्हीं की वजह से गई हैं, ये बहुत बुरी हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमें हमारी मामा के पास जाना है। लेकिन हमाद जैसा भी हो, जितने भी जादू के चक्कर में आओ, लेकिन वो अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकता। इधर से कुछ मोहल्ले के लोग आते हैं और वो आकर बताते हैं कि ये औरतें जादू करती हैं और वैसे भी ये घर में आप लोगों को रहना मुनासिब नहीं है, अब आपकी बीवी यहाँ पर नहीं है। अब हमाद को इस बात की भी टेंशन है, वो शाकिरा से जाकर बात करता है कि आप लोग किसी और घर में शिफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ रीता हर वक्त कुरान पाक पढ़ती रहती है कि बस इस जादू का तोड़ खत्म हो जाए, असर खत्म हो और इनसे उनकी जान छूटे। हमाद फिर एक दिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। रीता के पास वापस जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, वापस चलो मेरे साथ। रीता कहती है कि मैं नहीं आऊंगी वापस, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप वही हैं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। हमाद माफी मांगता है और सारी बात बताता है कि वो दोनों जादूगरनियां थी, वो जादू करती थी और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब उनके जादू के चक्कर में फंस गया हूँ। जिस पर रीता कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था और फिर वो हमाद से कहती है मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। हमाद भी यही कहता है मैं भी नहीं चाहता। हमाद वो घर बेच देता है और पैसे अपने कारोबार में लगाता है और बाकी पैसों का घर ले लेता है। उसकी माँ भी वापस आ जाती है तो रीता कहती है कि अब की बार मैं आपको कभी भी नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अगर भाई को मिलना हुआ तो वो खुद आ जाएं, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी। और उधर से नाज़लीन और उसकी माँ का अब कोई नहीं है, वो दोनों बस भटक रही हैं, कभी किसी मिज़ार पर जाकर बैठती हैं तो कभी किसी मिज़ार पर। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।